हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 ढाई 3 महीने से हमारे पीरियड नहीं आ रहे, प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे नेगेटिव आ रहा है और हमारा तो रिलेशन भी नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में पीरियड लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और पीरियड नहीं आने के क्या क्या कारण होते हैं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए सबसे पहले हम कारण के बारे में बात करेंगे कि पीरियड नहीं आने के क्या कारण रहते हैं। तो ऐसे तो कई हजारों से रीजन हो सकते हैं पीरियड नहीं आने के, पर हम कुछ मेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या वजह हो सकती है कि आपके पीरियड क्यों नहीं आ रहे। तो सबसे पहले तो यही होता है कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, आपने कोई संबंध नहीं बनाया है इससे पहले, मतलब आज से पहले तो आपके पीरियड बिल्कुल रेगुलर थे, पर अभी जाके डिस्टर्ब होने लगे, बिल्कुल भी आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि किस वजह से मेरे पीरियड डिले हो सकते हैं। कई सारे पेशेंट बोलते हैं कि मैडम मेरा तो आज तक एक दिन भी डिले नहीं हुआ और अभी कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वैसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आना चालू होते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ वो नया नया होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा पीरियड पहले कभी भी डिले नहीं हुआ और अभी शुरुआत हुई है, तो हो सकता है कि साल में एक बार या 6 महीने में एक बार आपके पीरियड जरूर से डिले हो। इस चीज की आपको आदत डालनी चाहिए और कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि मेरा तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, अभी कैसे हो सकता है ना। क्योंकि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी बॉडी में कई सारे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है, ब्लड डेफिशिएंसी हो सकती है, या बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं, तनाव हो सकता है जिसके कारण हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला रीजन यही होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है बॉडी में चेंजेस आते हैं, उस हिसाब से भी हमारे पीरियड डिले होना एक नॉर्मल सी बात है और इसमें आपको बहुत ज्यादा घबराने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी में हार्मोन का अप डाउन भी हो सकता है। जैसे कई सारी महिलाओं को थायराइड की जो हार्मोन से रहते हैं, कभी तो उनका लेवल बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है, और कई महिलाएं हार्मोन्स की टेबलेट लेते हैं तो उनको छोड़ देती है, या फिर थायराइड की जो टेबलेट या मेडिसिन से चल रही है उनको कई बार महिलाएं किसी कारण से भूल जाती है, कभी ले लेती है, कभी छोड़ देती है। तो इन वजह से भी हमारे पीरियड डिले होते हैं। इसके बाद में जैसे कोई महिला काफी लंबे समय से गर्भ निरोधक टेबलेट का या पिल्स का इस्तेमाल कर रही थी जो 21 डेज के लिए होती है, अब महिला ने अचानक से पिल्स को छोड़ दिया है, तो उसके बाद भी हमारे पीरियड इनरेगुलर होते हैं और एक नॉर्मल सी बात है। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज को 3 4 महीने से, साल भर से या 2 साल से अगर ले रहे थे और उस चीज को हम अचानक से स्टॉप करेंगे तो वो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस तो लाएगी। तो इस कारण भी कई सारी महिलाओं को पिल्स छोड़ने के बाद में पीरियड इनरेगुलर होते हैं। इसके बाद में और क्या कारण हो सकते हैं पीरियड डिले होने का। तो अगर कोई भी महिला सेक्सुअली एक्टिव है, उन्होंने संबंध बनाया है, बट महिला की शिकायत ये रहती है कि मैडम हमने पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा है, कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है, हमारा प्रोटेक्शन के साथ हुआ है, तो भी अगर आपका पीरियड डिले हो रहा है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट टाइम से कर लेना चाहिए। पीरियड मिस होने के 1 वीक बाद आप टेस्ट कर सकते हैं। फिर जो भी रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्टर से एडवाइस लेके जो भी आपको करना है वो आपको डॉक्टर अच्छे से समझा देंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, कई महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, कई सारी गर्ल हॉस्टल में रहती है, या बहुत सारे इश्यूज रहते हैं कि हम रूरल एरिया में सिटी तक नहीं जा सकते, काफी प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसी कोई भी इश्यू रहता है ना, तो आप लोग, मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपको वो आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं। अब हम आगे बात करें कि और ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा पीरियड डिले हो सकता है। तो कई बार महिला रिलेशन के बाद, यानी कि संबंध बनाने के बाद में सेफ्टी के तौर पे अनवांटेड 72 टेबलेट का उपयोग कर लेती है। अब अनवांटेड 72 टेबलेट लेने के बाद 1 हफ्ते से 12 दिन के बीच में आपको विड्रो ब्लीडिंग हो जाती है। तो महिलाएं ये बोलती है कि मैडम जब हमने वो दवाई ली तो उसके 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद तो हमारे पीरियड आ गए, पर मेरा नेक्स्ट मंथ का पीरियड नहीं आ रहा, तो इसका क्या वजह हो सकती है, टेस्ट तो मेरा नेगेटिव आ रहा है। तो अगर आपका पीरियड अनवांटेड 72 लेने के बाद सेकंड पीरियड नहीं आ रहा, फर्स्ट तो आ गया, तो ऐसी कंडीशन में भी ये हार्मोन काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे कि आपका पीरियड का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसी के कारण से आपका पीरियड नहीं आ पाता है। इसके अलावा और भी कुछ रीजन रहते हैं, जैसे आपको ब्लड की कमी हो गई है,
या फिर आप बीमार हो गए थे, कोई बीमारी का इलाज आपने कंटिन्यू हफ्ता 10 दिन 15 दिन लिया है, इंजेक्शन बोतलें लगे, काफी हाई एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया गया है, तो इन सभी कारण की वजह से भी जनरली हमारे पीरियड डिले हो सकते हैं। इसके बाद में कई महिलाओं ने शुरू में एक्सरसाइज शुरू की है, काफी सालों के बाद या काफी महीनों के बाद में आपने एक्सरसाइज करना चालू किया, तो भी हमारी बॉडी में इस तरह के चेंजेस आते हैं कि हमारे पीरियड इनरेगुलर होने लगते हैं। बट जब आप कंटिन्यू महीना 2 महीना 3 महीना करोगे तो पीरियड फिर से रेगुलर हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब इस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें कि हम ऐसी कंडीशन में पीरियड लाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि सभी पेशेंट का सवाल यही आता है कि मैडम हमें कुछ इलाज बताइए, हमें कुछ ट्रीटमेंट बताइए, हम पीरियड को कैसे ला सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देना चाहती हूँ कि हर एक महिला की बॉडी अलग अलग रहती है, तो कोई भी अपने जो पेशेंट है उस पर एक्सपेरिमेंट ना करे। आपको कोई भी इश्यू रहता है तो डॉक्टर से सलाह ले, उसके बाद ही आपको ट्रीटमेंट लेना है। पर कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, कोई भी पर्सनल इश्यू के कारण। तो ऐसी कंडीशन में मैं कुछ आपको टिप्स भी दूंगी और आगे ट्रीटमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप, जैसे अगर आपने अनवांटेड 72 का इस्तेमाल किया है, तो वैसी कंडीशन में तो आपको कोई भी होम रेमेडी ट्राई नहीं करना चाहिए। बट अगर आपका टेंशन के कारण या फिर थोड़ा कमजोरी के कारण पीरियड डिले हुआ है, तो फिर आप होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है, अगर वो नेगेटिव रहता है तो भी आप होम रेमेडी ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है और आपको वो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, तो ऐसे में आपको होम रेमेडी ट्राई नहीं करना चाहिए। आपको इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करके एबॉर्शन पिल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम होम रेमेडी के बारे में बात करें कि होम रेमेडी में हम क्या कर सकते हैं, तो होम रेमेडी में आप मेथी की चाय बना के दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसके बाद में अगर आप मेथी की चाय नहीं बना सकते तो हल्दी का दूध पी सकते हो। हल्दी के दूध से भी बहुत जल्दी पीरियड आ जाते हैं। या फिर मेरी काढ़े की रेसिपी है, उसको बना करके आप 3 से 4 दिन तक लेंगे तो आपके पीरियड आ जाएंगे। ये सभी चीजें ट्राई करने के बाद भी अगर आपके पीरियड नहीं आते तो हम ट्रीटमेंट में क्या ले सकते हैं। ये सभी होम रेमेडी ट्राई करने के बाद भी अगर आपके पीरियड नहीं आ रहे और आप काफी ज्यादा टेंशन में आते जा रहे, तो ऐसी कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट पे फोकस करना चाहिए। अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें कि डॉक्टर्स हमें क्या क्या मेडिसिन से दे सकते जिसके बाद हमारे पीरियड आ सकते, तो ट्रीटमेंट में जो क्रेना एनसीआर टेबलेट होती है 10 mg की, जिसको कि हम रेजिस्ट्रॉन सीआर के नाम से भी जानते हैं, या फिर क्रेना एनसीआर 10 mg की टेबलेट, आपको एक स्ट्रिप लेना है जिसको सुबह शाम 5 दिन तक खाने के बाद में खाना है। इसके बाद में एक पत्ता यानी कि एक स्ट्रिप आपको आईमैक्स एक्सिटी टेबलेट की लेना है। ये टेबलेट क्या करेगी कि आपकी बॉडी में जितनी भी ब्लड की कमी हो रही है, B9 यानी कि फोलिक एसिड की, या फिर आयरन की कमी हो रही, तो उसको पूरा करेगी, ब्लड को बढ़ाने में मदद करती है। और जो क्रेना एनसीआर टेबलेट रहती है वो हार्मोन को बैलेंस करती है और पीरियड लाने में मदद करती है। तो क्रेना एनसीआर 10 mg की टेबलेट एक स्ट्रिप लेना है, यानी कि एक पत्ता सुबह शाम 5 दिन खाना है। आईमैक्स एक्सिटी टेबलेट का एक पत्ता लेना है, जिसको कि एक टेबलेट सुबह खाने के बाद में आपको लेना है, 10 दिन तक कंटिन्यू लेना है। और आपको सिरप में एमिकॉर्डियल सिरप आप ले सकते हैं, जो कि आयुर्वेदिक रहती है, एमिल कंपनी की रहती है और इसके काफी अच्छे रिजल्ट रहते हैं। ये यूटेराइन टॉनिक रहता है, इसको लेने से आपके पीरियड जल्दी आने में मदद होती है। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस या एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में कोई खराबी है, वो बराबर नहीं बन पा रहे, तो एमिकार्डियल सिरप लेने से आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी डिस्टरबेंस आ रहा है, ये उसको ठीक करने में मदद करती है। तो एमिकार्डियल सिरप आपको 10 ml सुबह 10 ml शाम को खाने के बाद में लेना है। ये सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट करने में आपके पीरियड आना शुरू हो जाते, जैसे कि एमिकार्डियल सिरप 10 दिन के लिए रहती है, आईमैक्स एक्सिटी टेबलेट आपके 10 दिन की रहेगी और क्रेना एनसीआर टेबलेट आपकी 5 दिन की रहेगी। तो जैसे ही आपकी क्रेना एनसीआर टेबलेट खत्म होगी, उसके 5वें 6ठे दिन आपके पीरियड्स आ जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि क्रेना एनसीआर, आईमैक्स एक्सिटी और एमिकार्डियल सिरप आपने 1 तारीख से लेना चालू की, तो एमिकार्डियल एंड आईमैक्स एक्सिटी आपकी 10 तारीख तक चलेगी और जो क्रेना एनसीआर टेबलेट है वो 5 तारीख को खत्म हो जाएगी।
तो आपके पीरियड या तो 10 तारीख को आ जाएंगे या 11 को या फिर 12 तारीख को आ जाएंगे। इतना इंतजार आपको करना पड़ेगा। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।